चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर 5, 5 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का जो एएसएम का है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बोले ना कि सब क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ये क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ, लिख देता हूं, फाइंड द sum, find the sum of the first 15, the first 15 multiplied of 8। ये क्वेश्चन है, ऐसे ध्यान से समझना है। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यही स्टोरी, यानी 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो पहले देखिए, फिर से देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15। तो फर्स्ट 15 जो 8 से डिवाइडेड हो, मतलब ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइडेड हो, है ना। तो पहला क्या नंबर हो जाएगा, 8 खुद हो जाएगा, जो 8 से डिवाइडेड है। तो आप बनाइएगा कैसे, तो आप लिखिएगा सॉल्व, आप लिखिएगा सॉल्व। देखिए आप इसको पहले ऐसे सेट कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा सेट कर सकते हैं क्या, कि 8 हो गया फर्स्ट नंबर, आपका दूसरा 16 हो गया, तीसरा 24 हो गया, फिर 32 हो गया, डॉट 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 डॉट। कितना नंबर होना चाहिए, 15, 15 का 15 का, ऐसे ऐसे सेट कर लीजिए। अब आपके हाथ में, अब बोलिएगा सर आप तो बना देंगे, बिल्कुल आसान है, इसको समझना है, बस ये पुट कर देना है। बोल रहा था कि 15 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 15 ऐसा टर्म है जो 8 से डिवाइडेड, तो फर्स्ट खुद 8 है जो 8 से डिवाइडेड है। फिर देखिए चेक कर लें, देखिए 8 है जो 8 से कट जाता है, 8 से फिर करिएगा तो 8 16 2 बार में कटेगा, ऐसा करता है। तो उस तरह से ना है, वो तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा, आपको सोचना पड़ जाएगा। फिर इसके आइडिया यही है कि आप ऐसे लिख लीजिए, और ये क्या है फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में इसको क्या बोलते हैं, आपको ए बोलते हैं, ए इक्वल टू 8 हो गया। अब डी, तो आप जानते हैं कि T2 माइनस T1 यानी 16 माइनस 8 तो हो गया 8। और ये जो है टर्म लिखा हुआ है, पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी नंबर के पहले टर्म लिखा हो तो वो n होता है, तो n इक्वल टू हो गया 15। तो आपको a दिया है, d दिया है, n दिया है, आपको निकालना है sn, sn इक्वल टू व्हाट, तो बस कर दीजिए sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये चीज मैं यहाँ लिख चुका हूँ पहले, इसी पे मैं ऐसे ऐसे लिख चुका हूँ, यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पर बन रहा है टोटल। फिर पुट कीजिए इसको n, n आपका कितना है 15 है, देखिए 15 बाई 2, 2 इंटू a आपका 8 है, प्लस n फिर 15 है, माइनस 1 इंटू d है भी आपका 8 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 15 बाई 2 नहीं कट होता है, 8 2 जा 16 हो गया, प्लस 14 हो गया, 14 इंटू 8 आपका हो गया 15 बाई 3, 2 छोड़ दीजिए, आपका ये 16 है, 16 है ये 16, फिर आपका प्लस है, उसके बाद आपको क्या हो गया 14 14 8 जा 112, 112 नहीं तो ऐसे कर लीजिए, आपको टेबल है, 8 4 जा 32, 8 3 11। तो अब आपको क्या हो गया, इसको देखिए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, क्या 15 बाई 2 है आपका, है 15 बाई 2, फिर इंटू देखिए 2 और 6 आपका हो गया 8, 1 और 1 हो गया आपका 2 और वेट, इसको काट दीजिए, आपको 2 6 का 2 4 जा, यानी 15 इंटू कितना हो गया 64। ये इंटू कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू देखिए आसान तरीका है, इंटू करने का भी आसान तरीका है, क्या 64 में 15 से इंटू कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपको पहले 640 हो जाएगा, फिर आप 5 से 5 4 जा 20, 5 6 जा 32, 32 ऐड कर दीजिए, 0 4 2 6 3 9 960 यानी 960, ये आपका आंसर आ गया, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 13 है बोल रहा था, और आपको बना, देखिए आसान था। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 15 को ऐसा नंबर है
जो 8 से डिवाइडेड है और उस सारे नंबर को ऐड करिए कितना होता है, यही बोल रहा था क्वेश्चन। ये तरीका है, मैं ऐसे पुट कर दिया, आपने सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 14। 14 यही मैं बोल तो रहा हूँ कि सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 क्या बोलता है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। 14 बोलता है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। यानी आपको लिख देते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है फाइंड द सम ऑफ find the sum of the odd number between 0 and 50। क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ odd number between 0 and 50। यानी 0 से 50 के बीच में जितना भी ऑड नंबर है उस सब को ऐड करके बताइए कितना होता है। तो हम लोग ऐड करने लगेंगे, टाइम लगेगा और प्रोसेस भी ना है वो, क्योंकि क्लास 10 का ये है तो प्रोसेस से बनाना है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप सॉल्व लिख दीजिएगा, लिख लिए तो उसके बाद क्या है आपका फर्स्ट ऑड नंबर कौन होगा आपका, तो फर्स्ट ऑड नंबर आपका होगा 1, उसके बाद होगा आपका 3, उसके बाद आप 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 डॉट। लास्ट ऑड नंबर कौन है आपका 49 है ना, लास्ट इज 49 है ना, इज 49 बोले हैं, लास्ट नंबर, लास्ट जैसे फर्स्ट 1 हुआ तो लास्ट कौन हुआ 49। तो अब इसके हिसाब से क्या है, तो आपको a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 है, और ये जो है an दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an इक्वल टू 49। अब बोले सर एसएन के मैथ में an, बिल्कुल मैं तो बोला था कि बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा जैसा ये बोल रहा है उसके हिसाब से बोला ना कि फर्स्ट 0 से 50 के बीच में कितना और नंबर है उसको ऐड करना है। तो पारा क्या आपका 0 के बाद 1 3 5 7 डॉट 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 49, क्योंकि 50 के पहले 49 तो लास्ट है ना 49, लास्ट, तो लास्ट किसको कहते हैं an को। तो इस मैथ में से an का फार्मूला लगा के आप पहले an मालूम कर लीजिए, n इक्वल टू व्हाट और sn इक्वल टू व्हाट। तो sn कब निकलेगा, जब n रहेगा तो अगर sn निकालते आपको a है, b दिया है sn का, लेकिन n नहीं है तो n कैसे निकालिएगा, an फार्मूला लगा के, an का फार्मूला लगाइए पहले n निकालिए। तो लिखिए आप, अब मैं बता चुका हूं कि जब आपको an दिया रहे तो फार्मूला आप उल्टा ऐसे करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an। अब क्या है a कितना है आपका 1, n कितना है आपको ना है, यही तो निकालना है, b कितना है 2 और इक्वल टू हो गया 49। तो फिर देखिए 1 हो गया प्लस, रहने दीजिए इसको 2, उसके बाद आएगा 49। तो अच्छा, तो फिर ये दोनों फर्क ही रहा है, इस लाइन में करना है क्या, इसको ऊपर टू साइड में कर दीजिए, एक टू 1 को फेंक दीजिए। देखिए n माइनस 1 इंटू 2 और ये 49 और ये उधर जाएगा क्या बचेगा -1, यानी n माइनस 1 और d की जगह पर क्या था 2 था, 2 हो गया तो आपका हो गया 48। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 48 बाई 2 तो 24, कितना 24, तो n इक्वल टू 24 एंड माइनस उधर जाके प्लस, तो n इक्वल टू 25। ये हो गया आपका n निकला है, n निकला है, याद रखिए। अब हम आप क्या निकालिएगा, आपको क्या निकाला था sn, नहीं तो sn था, क्यों फाइंड द सम तो sn। तो अब आप sn निकाल दीजिए, तो sn का फार्मूला देखिए ऑलरेडी पहले ओ मिटा दिए हैं, sn का फार्मूला देखिए, sn इक्वल टू होता है n बाई 2 फार्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो अब n अभी आपका आया है 25, आप यहाँ रखो 25 बाई 2 2a प्लस
n 25 माइनस 1 इंटू डी, 2 डी था यहाँ 2 और ए भी है, ए भी बैठाना तो 1 1 बैठा दीजिए, पुट कर ही दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा ये ना कटेगा, देखिए 25/2 को 25/2 कर दिए, उसके बाद आप कर दिए 2 1 जा 2 प्लस 24 इंटू 2 यानी 25/2 2 प्लस 24 2 जा 48 यानी 25/2 इंटू 50 50 में 2 से काटिएगा 25 आपका हुआ 25 इंटू 25 इक्वल टू 625, ये हो गया आंसर। ये सिंपल सी मैथ। पहले क्वेश्चन को पकड़ना है, क्वेश्चन को पकड़ना है, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी हिसाब से बनाना है। ऐसे सेट कर दिए, आपको बन गया। कैसे समझना है, समझ लीजिए। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसको ऐड करके बताना है कितना होगा। मैंने स्टार्ट कर लिया 1 3 5 7 डॉट 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 लास्ट 49 इज 49, यदि डिवाइडेड है जो मतलब इसके बीच में कितने नंबर है देखिए, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 3 माइनस 1 2 और ये an है, तो an का फार्मूला से पहले n निकाल दिए, उसके बाद जब n मालूम हो गया तो सब कुछ मालूम है एसएन का। देखिए a मालूम है आपका, b मालूम है आपका, n मालूम है आपका, एसएन का फार्मूला पुट रख दीजिए, पुट कर दीजिए, आपका आ गया 625, ये आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या बोलता है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 15, सॉल्व लिख के रेडी रहिए, जैसे बोलेगा काम किया जाएगा। बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन, कहता है कॉन्ट्रैक्शन जॉब स्पेसिफाई अ प्लेंटी फॉर डेली ऑफ कंप्लीट बियॉन्ड। मैं आप इसका स्टोरी बता देता हूँ क्या है। इतना स्टोरी में क्वेश्चन लिखने लगूंगा तो ये आपका क्वेश्चन लिखने में समय जाएगा और ये जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर समझते, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना ब्रिज बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो वो है, वो क्या करता है अपने वर्कर को क्या करता है, कोई काम देता है और बोलता है भाई गलती अगर करेगा तुम तो तुम पर पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी क्या लगाएगा, फर्स्ट दिन उसको जितना पेमेंट देगा उसमें से 200 रुपया काट लेगा, 200 रुपया पेनल्टी लगाएगा फर्स्ट डे। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे 200 रुपया, 200 रुपीज फर्स्ट डे, तो 200 रुपीज क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया 200 हो गया। उसके बाद करता है अगले नेक्स्ट डे 250 प्लान में लगाएगा, 250, तो 200 था, अगले दिन अगर 250 लगाता है तो हमारा डी मालूम हो गया, डी हो गया 50, क्योंकि 250 फर्स्ट दिन क्या था 200, फिर इसके बाद 250, 250 में से 50 का क्या बचेगा 50, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, बस उसको लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है। इसी तरह से क्या कर रहा है, वो 1 मंथ तक, 1 मंथ तक वो चार्ट लगाता है, यानी वो दिया है आपका एल, तो टोटल कितना वो प्लान लगा, कितना उसके पास पैसा हुआ ये पूछ रहा है, तो टोटल यानी सम, एसएन, एसएन इक्वल टू व्हाट, वेरी इजी मैथ। मैथ को इजी बनाना है ना तो पहले इसको पढ़ के समझना है स्टोरी क्या बोल रहा है, सारा मैथ इसी तरह से दिया जाएगा, आपको पुट करना है, बनाना है, फिर आप कर दीजिए इसमें कि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर क्या है n अभी अभी आपका है 30 है, 30/2, उसके बाद का है 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका 50, यही सॉल्व करना है, इसको कट कर दीजिए 15 15 हो गया, ये 400 हो गया, 200 400 प्लस 29 इंटू 50 15 हो गया, उसके बाद 400 देखिए, एक जीरो, ये जीरो, ये इसको बैठा दीजिए, पहले पुट कर दीजिए, 5 से 9 5 जा 45, 4 5 2 जा 10 और 4 14, उसके बाद क्या हो गया 15 इंटू ऐड कर लीजिए 0 5 4 और 4 8 और 1, अब इसको आप इंटू कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा
यानी 1850 में 15 से इंटू करेंगे, ये जीरो रहने दीजिए, हमें इसको पुट कर दिया जाएगा, 5 5 25। ऐसे आप शॉर्ट भी बना सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए 185, ये जीरो एक लगाइए, बाकी 5 बचा, तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 और 2 42, और 5 और 4 9, 5 5 और 2 7, 8 9 17, 2 आपका हो गया 27750, जो जीरो बचा था वो जीरो लगा दिए, इनटू किसी तरह से आप करिए, इनटू ऐसे यही हो गया आपका आंसर। यानी ये फिर से क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, कि क्वेश्चन में बोल रहा था आपका कि एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार है, समझा देता हूं, एक ठेकेदार है, वो क्या करता है, वो ठेका लेता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन अपने वर्कर को बोलता है कि भाई गलती अगर तुम किया तो जितना पेमेंट मैं दूंगा ना उसमें से 200 रुपीज मैं काटूंगा, अगले बार दूंगा तो 250 काटूंगा, उसके बाद 300, उसके बाद 350, उसके बाद 400, ऐसे 50 100 बढ़ते, मैंने 50 रुपीज बढ़ते रहेगा, 50 रुपीज। तो क्या हो गया, मैंने वाला सुधा था, फर्स्ट बार में काटा तो ए इक्वल टू 200, डी 50 रुपीज बढ़ रहा था तो डी 50 हो गया, क्योंकि जो समान डिफरेंस से बढ़ता है उसको डी कहते हैं। उसके बाद आपका एल क्यों 30, क्योंकि वो 30 डेज तक काटेगा, 1 मंथ तक, तो 30 हो गया। आपको बोल रहा था कि पूरा टोटल कितना कर दिया, रिश्ता मैंने फार्मूला लिखा और ये पुट कर दिया, आंसर आ गया। इस तरह से आपका बनेगा।